एक ही कहानी एक व्यक्ति के जीवन को बदल देती है, लेकिन वही कहानी दूसरे हजारों व्यक्तियों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाती। यानी मन को जिसने जैसा स्वीकार किया उसके अनुसार से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। एक बार की बात है, एक लड़का जो फुटबॉल खेला करता था, फुटबॉल के टीम का वो एक खिलाड़ी था, लेकिन बहुत सामान्य खेलता था, बहुत अच्छा खेल नहीं खेल पाता था, वो साधारण खेल खेलता था। टीम में था, लेकिन उसे उसके कोच कभी नहीं मानते थे कि इसके कारण से कभी टीम जीतेगी। कई खेल में गया लेकिन कुछ खास नहीं खेला। एक दिन की बात है, वो टीम फाइनल खेल खेलने जा रही थी, स्टेट लेवल का, राज्यों के बीच में, दो राज्यों के बीच का खेल था। जब वो लिस्ट में अपना नाम देखता है खिलाड़ी, तो उसका नाम ही नहीं था, उसका नाम काट दिया गया था। वो कोच के पास जाता है, अपने कोच के पास जाता है और कहता है, सर मेरा नाम जोड़ लीजिए। तो कोच कहते हैं, देखो तुम्हारा नाम जोड़ने से क्या फायदा, तुम टीम को जिताने में तुम्हारा कोई योगदान तो होता नहीं है, तुम कुछ खास नहीं खेलते हो। वो कहता है, आज मैं खेलूंगा, आज मैं ऐसे खेलूंगा कि इस टीम में मुझसे बेहतर कोई नहीं खेल सकता। कोच ने कहा कि आज कौन सा चमत्कार हो गया? तो वो कहता है, आज मेरे बाबूजी देख रहे हैं, आज मेरे बाबूजी देख रहे हैं, मुझे अपने पिता को दिखाने के लिए खेलना है। तो कोच कहता है, ये कौन सी नई बात है, तुम्हारे बाबूजी तो पहले भी देखते थे, तुम्हारे बाबूजी जब तुम खेलते थे स्टेडियम में खेल होता था, बाबूजी बैठ के देखते थे, आज भी देख रहे हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई, भीड़ में वो भी बैठे होंगे। हाथ जोड़ लेता है और कहता है, सर कल तक मेरे बाबूजी मुझे देखते थे यहां बैठकर, आज मेरे बाबूजी यहां नहीं बैठे हैं, तो फिर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पिताजी तुमको देख रहे हैं। मेरे पिताजी कल रात में स्वर्गवासी हो गए, आज मेरे पिता नहीं है, आज उनका शरीर नहीं है, शरीर छोड़ चुके हैं, तो फिर तुम्हारे पिता तुमको कैसे देखेंगे? सर मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पिता आते थे, बैठकर देखते थे मेरे खेल को, लेकिन मुझे पता था मेरे पिता मुझे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरे पिता नेत्रहीन थे, दोनों आंखें उनकी खराब थी, दोनों आंखों से कुछ दिखता नहीं था मेरे पिता को। देखने की इच्छा से मेरे पिता मुझे कहते थे, ले चल स्टेडियम में बैठूंगा उस कुर्सी पे, तो खेलना, मैं तुम्हें देखूंगा। मेरे पिता रोज बैठते थे और देखते थे, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पिता मुझे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पिता की दोनों आंखें नहीं हैं। इसलिए मेरा मन कहता था कि पिताजी बैठे हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं। इसलिए मैं कोई खास खेल नहीं खेल पाया, साधारण खेल खेलता था मैं। लेकिन कल रात को मेरे पिता शरीर छोड़ चुके हैं, वो चले गए हैं। अब मुझे पता है कि मेरे पिता की दो आंखें जो शरीर की थी वो तो अंधी थी, कमजोर थी, नेत्रहीन दो आंखें थी, लेकिन आज मेरे पिता आत्मा की आंखों से देख रहे हैं। आज मेरे पिता इन हवाओं में, इन सूरज की किरणों में हैं। आज मेरे पिता इस धरती में हैं, आज मेरे पिता अग्नि में हैं, वायु में है, हर जगह मेरे पिता है। आज मेरे पिता आत्मा की आंखों से मुझे देखेंगे। मेरे पिता की बड़ी हार्दिक कामना थी कि एक दिन मेरा बेटा खेले, उसके खेल पे लोग ताली बजाएं और मेरे पिता का सीना चौड़ा हो जाए। ऐसे मेरे पिता की कामना थी, लेकिन मैं अपने पिता की इच्छा को कभी पूर्ण नहीं कर पाया। लेकिन आज मेरे पिता अपनी आत्मा की आंखों से देख रहे हैं। आज मैं खेलूंगा, आज मेरा नाम न काटो, मुझे खेलने दो। इस टीम को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं आज मरते दम तक खेलूंगा और जीत ही करके मेडल मैं ही जीत कर लाऊंगा। कोच ने जब उसको देखा, उसके आंखों में जो आंसू की धारा बह रही थी, कोच बिना बोले ही उसका नाम जोड़ देता है और कहता है, जा बेटा खेल, अगर तेरे पिता तुझे देख रहे हैं तो जा तू खेल ले, जी भर के खेल ले।
उस दिन पहली बार कई वर्षों के बाद उसने ऐसा खेला कि एक अकेला खिलाड़ी ही पूरे टीम को जिता दिया। पूरे स्टेडियम में लोगों की तालियां बज रही थी, लोग उस पे फूलों की वर्षा कर रहे थे, उसे मेडल दिया जा रहा था, उसको फूलों की माला से सुसज्जित किया जा रहा था। जब पत्रकारों ने पूछा कि इससे पहले कभी आपके खेल को, इतने सुंदर प्रदर्शन को हमने नहीं देखा, आज आपने कैसे खेल लिया? वो कहता है, आज मैं नहीं खेल रहा था, आज मेरी पिता की कामना खेल रही थी। आज मेरी आंखों से मैं नहीं देख रहा था, आज मेरी पिता की आंखों से, आत्मा की आंखों से पिता देख रहे थे। आज मैं अपने मन की नहीं सुन रहा था, आज मैं अपने पिता के मन की सुन रहा था। और पिता ने कहा था कि बेटा, मेरी मुराद है, इच्छा है, कामना है कि तू अच्छे से खेल, तेरे नाम पे तालियां बजे। लेकिन अफसोस की बात है, मैं ऐसा नकारा संतान निकला कि मेरे पिता चले गए इस दुनिया से, लेकिन कभी तालियों की आवाज मेरे लिए मेरे पिता सुन नहीं पाए। रोज आकर बैठते थे, मेरे खेल को देखते थे, लेकिन ये मेरा बेईमान जो मन था ना, बार बार कहता था, पिताजी बैठे तो हैं, देख नहीं रहे हैं, क्या खेलूं? लेकिन आज मेरे पिता आत्मा की आंखों से देख रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे पिता की कामना अधूरी रह जाए, इसलिए आज मैं नहीं खेला। आज मेरे पैरों में शक्ति मेरे पिता की थी, आज मेरी आंखों में शक्ति ज्योति मेरे पिता की थी, आज मेरे मन का विश्वास मेरे पिता का विश्वास था। आज मैंने अपने पिता के लिए खेला हूं। ये जो मेडल मुझे मिला है, ये मुझे नहीं, मेरे पिता को मिला है। वो नौजवान कहता है, कोच ने पूछा कि बेटा, ये चमत्कार पहले क्यों नहीं हुआ? उसने कहा, बेईमान मेरा मन था, पिता में कोई बुराई नहीं थी, पिता में कोई कमी नहीं थी, बेईमान मेरा मन था, मेरा मन स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन जब पिता चले गए, अचानक से स्थान रिक्त हो गया, तो मुझे लगा कि जो छत्र छाया भगवान से मुझे मिला था उस पिता के रूप में, वो छत्र छाया मिट गया। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी पिता की आत्मा तृप्त ही रह जाए, इसलिए मैंने आज खेला है। यही है जीवन की असली सच्चाई। ये सच्चाई वो सच्चाई है कि इंसान चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहे हो और उस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन अगर आप करना चाहते हो तो अपने मन में धारण करो। पढ़ाई करना चाहते हो, किस लिए पढ़ाई करना चाहते हो? आप व्यापार करना चाहते हो, किस लिए व्यापार करना चाहते हो? भगवान की भक्ति करना चाहते हो, किस लिए भगवान की भक्ति करना चाहते हो? आप एक नौजवान हो, मेहनत कर रहे हो, कसरत कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो? यानी आपके जीवन का जो मकसद जो दिल में रहता है, मन में रहता है, वही आपको ऊर्जा देता है और उसी ऊर्जा से आप अपने जीवन में साधारण होकर भी असाधारण कार्य आप कर लेते हो। यानी ऊर्जा न पैरों में है, न आंखों में है, न शरीर में है, ऊर्जा तो आपके मन में है। अगर आपका मन कमजोर है तो तन कमजोर हो जाएगा। अगर आपका मन उत्साह से भरा है, खुशी से भरा है, तो इस तन में खुशी आ जाएगी, उत्साह आ जाएगा। देखा होगा आप लोगों ने, बीमार बिस्तर पे मरीज पड़ा है, अचानक से खबर आती है, जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है, अचानक से कोई खबर करता है, बाबूजी आपका बेटा, आपकी बेटी जो 10 वर्ष पहले आए थे अब आ रहे हैं। उस माँ को, उस पिता को इतनी खुशी मिलती है कि तुरंत से वो उठ खड़ा होता है, अपनी बेटी से मिलने, अपने बेटे से मिलने, अपने घनिष्ठ मित्र से वर्षों के बाद मिलने के लिए खड़ा हो जाता है। यानी ये जो कुछ भी शक्ति आती है वो मन से आती है। सत्संग प्रवचन ये कहता है कि अब झांक कर देखना है कहीं तो मन को देखो, शक्तिशाली बनाना है तो मन को बनाओ, मकसद देना है जीवन में तो मकसद मन को दो। जिंदगी तर जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। तो प्रेम से बोलिए माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी की, हमारे गाँव की।